हेलो बच्चों, लीजिए आज आप लोगों को बहुत ही जरूरी और बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंस टॉपिक चलने वाली है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था इम्पोर्टेंस आने वाली है, आने वाले वो तो है ही, लेकिन ये वाला जो है आप लोगों की जस्ट इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों की टॉपिक चल रही है और मस्ट इम्पोर्टेंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाली है। सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है, और बहुत ही आसान है और ये सारा चीज आपके पहले वाले वीडियो से ही संबंधित है। तो आज का टॉपिक है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। हमें इन कणों की संख्या निकालनी है किसमें? एकक कोष्ठिका में। वही एकक कोष्ठिका जिसको 3 भाग में बांटा था, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी। तो आपका यहां से पढ़ने आते हैं हम लोग, क्वेश्चन आ गया कि बीसीसी में कितने अवयवी कणों की संख्या होंगे, नहीं पता है। तो यहां देखिए बीसीसी क्या होता है, कण कोने पर होंगे और एक कण मेन बॉडी के केंद्र पर होंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग बीसीसी। तो देखिए एकक कोशिका का जो कोने पर कण होते हैं, इनकी एक विशेष खासियत होती है, क्या कि जो कोने पर कण होते हैं ये सारे कोने पर कण 8 गो अलग अलग एकक कोष्ठिका में सहभाजित होते हैं। कितने होते हैं? 8 गो अलग अलग एकक कोष्ठिका में सहभाजित होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये भी जो कोने पर कण है, ये भी कण 8 गो अलग अलग एकक कोष्ठिका में अपनी जो क्षमता होती है उसको सहभाजित करेगा। जितने सारे कोने पर कण होंगे, चाहे कोई भी संरचना हो, बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो चाहे ईसीसी हो, अगर कण कोने पर है तो कोने पर कणों की जो सहयोगिता होती है 8 गो अलग अलग एकक कोशिका में अपने क्षमता को सहभाजित करती है। क्या करती है? सहभाजित करती है। तब यहां से निकालते हैं हम लोग। तो ये जो कण है, किसी एक को ले लेते हैं, ये कण कोने पर है, तो ये कण जो है एक कण है 8 को अलग अलग करेगी ना, तो इस कणों की जगह क्षमता कैसे निकलेगा? तो इस कण की जो क्षमता हो जाएगी 1/8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कण अलग अलग 8 को एकक कोशिका में सहभाजित होगी। जब अलग अलग 8 को एकक कोशिका में सहभाजित होगी, कौन से कण? एक कण। कौन कण? जो कोने पर होंगे। कोई भी कोने पर कण होंगे उनकी क्षमता 1/8 ही होगी। क्यों? क्योंकि एक कोने पर कण 8 गो अलग अलग एकक कोशिका में अपनी क्षमता को सहभाजित करती है। इसी प्रकार ये भी कण कोने पर है, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा? 1/8। कितना हो जाएगा? 1/8। क्यों? कोने पर है। क्यों कोने पर है? क्योंकि जब कोने पर है तो कोने पर रहने वाले कण 8 गो अलग अलग एकक कोशिका में सहभाजित होंगे। इसका भी क्षमता कितना हो जाएगा? 1/8। क्यों? क्योंकि यही एक कण, कौन सा वाला? यही एक कण 8 गो अलग अलग एकक कोशिका में सहभाजित होगी। ये भी कण कहाँ पर है? कोने पर है। ये अकेला कोने पर कण, ये जो क्या है, अकेला कोने पर कण 8 गो अलग अलग एकक कोशिका में सहभाजित होगी। इसीलिए कोई भी कोने पर जो कण होंगे उनकी क्षमता 1/8 होगी। कितना होगी? 1/8 होगी। अब देखिए, जब एक कोने पर कणों की क्षमता 1/8, तो टोटल कितने कोने हैं? 8 कोने हैं। तो 8 कोनों की क्षमता 8 गुने 1/8 कितना हो गया? 1। तो इस पूरे बॉडी के जितने सारे कोने हैं, तो कोने की क्षमता कितना हुआ? 1। और एक कण जो इसके केंद्र पर है, कहाँ पर है? केंद्र पर है। जो कण केंद्र पर है, तो इस केंद्र वाला कण किसी से अपनी क्षमता को सहभाजित नहीं करता है, क्योंकि मान लो ये एकक कोशिका है और इसका जो कण है इसके केंद्र पर है। कहाँ पर है? इसके यहाँ पर केंद्र पर है। तो ये केंद्र वाला कण किसी भी न तो कोने को और न तो फलक से संयोजित या सहभाजित करेगी। जब सहभाजित ही नहीं करेगी तो ये अकेला कण अकेला ही रहेगा और अकेले होने से इसकी क्षमता भी कितना होगी? 1 होगी। कितना होगी? 1 होगी। तो केंद्र को मिलाकर के 1 और 8 कोणों को मिलाकर के 1, तो टोटल हो गया 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 = 2। कितना हुआ? 2। तो बीसीसी में
कुल कणों की संख्या हो गया 2। कितना हो गया 2, जो आपके यहाँ पे समझा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, समझा दिया गया है। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब आते हैं एफसीसी। क्या आते हैं, एफसीसी। एफसीसी क्या होता है बच्चों, एफसीसी का मतलब क्या, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। मतलब कण कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होंगे। और कितने फलक होते हैं, 6। तो 6 केंद्र होंगे ना। जब 6 केंद्र होंगे तो 6 केंद्रों का अलग अलग कण होंगे। तो अब यहाँ देखिए, इसमें निकालने कैसे निकलेगा, इसमें भी 8 कोने हैं। तो 8 कोनों को मिला करके 8 कोने 1/8 1 हो जाएगा। जिस ऊपर वाले पढ़े हैं, ये कोने वाला कितना होता है 1/8। तो 8 कोने को मिलाकर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए फलक वाला निकालना है। आप देखिए, जो आप घर बनाते हैं कोई भी घर, तो घर ये हो गया और ये घर हो गया। तो इस घर का एक फलक ये हुआ ना, और इस घर का एक फलक ये हुआ। तो ये जो घर की फलक है, ये फलक पर जो केंद्र है, ये केंद्र वाला कण इस घर के फलक पर भी है और इस घर के फलक पर भी है। समझ गए हम क्या करना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जो फलक पर केंद्र रहते, जो फलक पर कण रहते हैं, तो उन फलक पर रहने वाले कणों की जो सहभागिता होती है 2 फलकों के बीच होती है। कितनी होती है, 2 फलकों के बीच होती है। कोई भी फलक हो, उसके फलक के, जैसे यहाँ पे एक फलक है, तो यहाँ पे एक घर बनाएंगे, तो ये फलक वाला कण इस घर के फलक पर भी है और इस घर के फलक पर भी है। अर्थात फलक के केंद्र पर जो कण होते हैं, उन कणों की जो क्षमता होती है अलग अलग 2 फलकों में सहभागित होती है। कितने होती हैं, 2 फलकों में सहभागित होती है। अर्थात फलक पर जो कण होते हैं, ये अपनी क्षमता को 2 फलकों में सहभागित करती है। कितने फलकों में, 2 फलकों में। कितने कण करते हैं, एक ही कण। यानी एक जो कण होते हैं फलक वाले कण, ये फलक वाले कण 2 फलकों में अपनी क्षमता को सहभागित करते हैं। इसीलिए फलक वाले कणों की क्षमता 1/2 हुआ। एक कण क्षमता 1/2 हुआ। तो टोटल कितने कण हैं, 6। तो 6 फलक है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फलकों के लिए 6 × 1/2 2 6। तो फलकों के लिए हो गया 3 और कोनों के लिए आया था कितना, 1। तो कितना टोटल हो गया, 1 + 3, यानी FCC के लिए 3 + 1 = 4। याद कर लीजिए, फलक केंद्रीय एकक कोशिका में कणों की संख्या कितने होते हैं, 6। अवयव कण बोले चाहे कण बोले, कितने कण होते हैं, 4। FCC में कणों की संख्या कितने होते हैं, 4। एक ट्रिक याद कर लीजिए, F से क्या होता है, फलक। क्या होते हैं, फलक। तो किसी भी बॉडी में कितने फलक होते हैं, फलक कितने, 6 फलक होते हैं। तो 6 जो फलक होते हैं, उनकी जो अवयव कणों की संख्या होती है, कितने होते हैं, 6। तो F फेस फलक वाला कितने होते हैं, 4। माइंड बैठ गया कि फलक केंद्रीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितने होते हैं, 4। कहाँ से तो समझ में आ गया है। इसको रटिएगा मत, क्योंकि सारे जगह में रटा हुआ चीज लिखा हुआ है, तो रटने नहीं है। अब आते हैं ECC में। ECC क्या होता है कि कण कोने पर तो होते हैं, लेकिन कोने के साथ साथ वे कण उनके फलक के विपरीत दिशा में भी होते हैं। यानी एक कण यहाँ रहेगा तो दूसरा कण यहाँ रहेगा। ये वो कण अगर ये दोनों यहाँ नहीं है, अगर यहाँ रहेगा तो ये कण यहाँ रहेगा। तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ विपरीत में है। चारों तो नहीं रहेगा, सिर्फ 2 ही कण रहेंगे, एक यहाँ तो उसके जस्ट उल्टा। क्या रहेंगे, उल्टा। तो पता चला क्या कि कोने के साथ साथ जो कण उसके उल्टा फलक में रहते हैं, यानी एक फलक इसमें तो दूसरा फलक उसके जस्ट उल्टे वाले में, तो हो जाते हैं ECC। तब आते हैं ECC के लिए क्या होता है। तो
8 को कोने, तो 8 कोने के लिए 1/8 हो ही गया, इसका 1 आएगा ही। कितना आएगा? 1 आएगा। टाइम ज्यादा हो गया क्या? 1 आएगा। और जब 1 आता है 8 फलक के लिए, तो यहाँ पे फलक के केंद्र में भी कण है। कहाँ पे है? फलक के केंद्र है। कौन से फलक केंद्र है? कौन से फलक केंद्र है? यही वाला ना। कौन सा? ये वाला। तो ये भी तो विपरीत है ना, फलके में ना है। तो ये भी को हम पढ़े, किसे पढ़े यहाँ पे कि एक फलक वाला जो कण होते हैं, 2 फलकों में अपनी क्षमता को संभाजित करते हैं। तो यहाँ पे जो कण है फलके में ना है यार। व्हाट? समझे ना? कहाँ पर है? फलक में है। अरे यार, जब फलक में ही है तो फलक वाला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक फलक वाले कणों की क्षमता होती है 1/2। क्यों? क्योंकि फलक वाला एक कण 2 फलकों में अपनी क्षमता को संभाजित करती है। तो एक फलक वाले एक कण की क्षमता कितना हो गया? 1/2। इससे क्षमता कितना होगा जी? 1/2। क्यों? क्योंकि ये भी तो फलक ही है ना। तो फलक में जो कण होते हैं उनकी क्षमता 1/2 होती है, क्योंकि फलक वाला एक कण 2 फलकों में अपनी क्षमता को संभाजित करती है। तो फलक वाला एक कण 2 फलकों में अपनी क्षमता को संभाजित करती है। तो फलक वाले कणों की क्षमता हो गया 1/2। तो 2 फलक है ना, तो एक फलक के लिए 1/2, तो 2 फलक के लिए 2 गुणे 1/2, वो 2 काट गया, कितना हुआ? 1। 8 कोनों के लिए 1 और फलक के लिए 1, टोटल मिलाकर हो गया 2। यानी सी के लिए टोटल अवयव कोणों का मान 2 आएगा। समझ गए? इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ से मिलते हैं। नमस्कार। ओके, अगली वीडियो मिलेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे समझाया गया है। देखिए, एफसीसी के लिए है ये, ठीक है, और यहाँ पर है एफसीसी के लिए है ये वाला, और ये है ईसीसी। किसके लिए है? ईसीसी के लिए है। ईसीसी के लिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बना दिए हैं। हो गया? चलिए, ओके, सी यू।